नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान में सबसे चर्चित रही नगरपालिका सागवाड़ा अब एक बार फिर चर्चाओं में है। जी हां, चर्चा इसलिए है कि कांग्रेस के बने बोर्ड के बाद निलंबित हुए कांग्रेस के पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार खोड़मिया और उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल के निलंबन के बाद कमल के निशान पर चुनाव जीतकर आए पार्षदों को दरकिनार कर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पार्षद आशीष गांधी को पालिका अध्यक्ष के रूप में मनोनयन किया गया। कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले वार्ड नंबर 21 के पार्षद आशीष गांधी के सागवाड़ा पालिका अध्यक्ष के पद पर मनोनयन के करीब 45 दिन के बाद पालिका भवन में सोमवार को पहली साधारण सभा की बैठक बुलाई गई थी, जिसका एजेंडा भी पहले से तय कर लिया गया था। बावजूद इसके बैठक में बीएपी और कांग्रेस के पार्षदों ने बहिष्कार किया। वहीं हैरत की बात तो यह भी है कि बैठक में बीएपी और कांग्रेस के ही नहीं अपितु खुद भाजपा के भी 6 पार्षद बैठक में नहीं पहुंचे। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस को छोड़ भाजपा में शामिल हुए आशीष गांधी के सागवाड़ा पालिका के अध्यक्ष पद पर मनोनयन से बीएपी कांग्रेस के अलावा भाजपा पार्षदों में भी भारी नाराजगी साफ झलक रही है। साम दाम दंड भेद से पालिका की कुर्सी पर काबिज हुए आशीष गांधी के 45 दिनों यानी कि 1.5 महीने के बाद रखी पहली बैठक में भाजपा पार्षदों की गैर मौजूदगी बगावत को खुलकर दर्शाती है। सोमवार को रखी गई साधारण सभा की बैठक में भाजपा के 14 में से 6, कांग्रेस के 18 और बीएपी के 2 पार्षद ही नहीं आए, जिसके चलते कोरम अधूरा होने के कारण बैठक को निरस्त करना पड़ा। नगरपालिका में भाजपा के नए अध्यक्ष की यह पहली साधारण सभा की बैठक थी। बैठक सुबह 11 बजे तय थी, लेकिन कांग्रेस के 18, बीएपी के 2 और भाजपा के 6 पार्षद बैठक में नहीं पहुंचे। कुल 35 पार्षदों में से 2 निलंबित हैं। ऐसे में 1/3 यानी कम से कम 11 पार्षदों की उपस्थिति जरूरी थी, लेकिन केवल अध्यक्ष सहित 9 पार्षद ही पहुंचे। कोरम पूरा नहीं होने पर दोपहर 12:30 पर बैठक को निरस्त कर दिया गया। बैठक में पार्षद अनिल सूतार, हरिचंद्र सोमपुरा, मनोज कंसारा, मंगलेश पाडेल, संजय जैन, विमल प्रकाश कलासवा, करण हरिजन और बीएपी की पार्षद दिव्या आहारी शामिल हुए। भाजपा की श्रद्धा पंचाल, रतनजी परमार, आशा खटीक, माया गोग्रोत, रेखा कटारा और मीना सेवक उपस्थित नहीं हुए। बोर्ड में भाजपा के 14 सदस्य हैं। बताया गया है कि भाजपा के पार्षदों में 2 फाड़ हो गए हैं। एक खेमान नहीं चाहता कि आशीष गांधी अध्यक्ष रहे, जबकि कई पार्षद पहले से ही गांधी का विरोध करते आ रहे हैं। ऐसे में सोमवार को रखी गई पालिका की साधारण सभा की पहली बैठक में गैर मौजूद रहे भाजपा पार्षदों ने अपनी बगावत को खुलकर जाहिर कर दिया है। ऐसे में इस पूरे मामले पर कांग्रेस के पार्षदों ने क्या कुछ खास कहा, आइए आपको रूबरू करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। नगरपालिका बोर्ड में पहली बार नए चेयरमैन के बनने से मीटिंग रखी गई थी बोर्ड की, जबकि हम तो उसको अपना अध्यक्ष नहीं मानते हैं। हम ही क्या, सागवाड़ा की जनता भी नहीं मानती है। तो उन्होंने जो मीटिंग रखी, उस मीटिंग में उनका कोरम ही पूरा नहीं होता, केवल 9 ही जने अंदर मौजूद थे। और दूसरा के लोग इतने त्राही हो गए, परेशान हो गए हैं। सागवाड़ा में कहीं भी कुछ भी विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है। जो कर्मचारी अंदर काम कर रहे हैं उनसे काम न लेके वो फायर वालों से काम ले रहे हैं, तो विकास कैसे होगा? कहाँ पे होगा विकास? तो ये जो हो रहा है पूरा पक्षपातपूर्ण कार्य हो रहा है। और जो 2 चेयरमैन वाइस चेयरमैन को निलंबित किया उन्होंने, तो ऐसे में बहुमत तो हमारे ही पास था। चुना हुआ पार्षद बहुमत से बनता वो चेयरमैन, तो उनको नॉमिनेट किया गया था। जो नतीजा आपके सामने है, इसको लोगों ने
बल्कि पार्षदों ने, उनके खुद के पार्षदों ने, उनके अधिकारियों ने इसको स्वीकार किया है। इस वजह से ये आज की मीटिंग पूरी नहीं हो पाई है। आइंदा जो भी मीटिंग होगी उसमें भी हम कांग्रेस के पार्षद भाग नहीं लेंगे। उसमें जाने से हम कतराएंगे और उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और रही बात विकास की, तो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई विकास हो पाएगा, क्योंकि ऐसे में श्री आशीष गांधी जो अध्यक्ष अभी है नगर पालिका में, उनको स्वतः ही आगे आके अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और कोई अच्छा चेयरमैन चुन के आए तो बाकी बचे टाइम के अंदर सागवाड़ा को थोड़ी विकास की गति दे, तो सागवाड़ा के पब्लिक को न्याय मिले और उनको राहत पहुंचे। धन्यवाद। नहीं, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि पार्षद जो हमारे हैं, जो बहुमत से हम आए हैं, उसी में से हमारा कोई एक पार्षद अगर चेयरमैन बनता तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो मनोनीत किए हुए हैं। उनको तो स्वतः ये जानना चाहिए था कि बहुमत कांग्रेस के पास है, तो बहुमत से चुन के जो चेयरमैन बन के आता तो शायद सागवाड़े का नक्शा कुछ हो रहता। अभी 2 में जो सरकार ने उनको 60 दिन का टाइम दिया था, वो टाइम अब 1 तारीख को पूरा होने को है। शायद उसके बाद कोई उठापटक हो सकती है। और ऐसे में उनको भी पता चल गया कि पब्लिक या पार्षद उनको कितना चाहती है, वो आज की मीटिंग में ही पता चल गया। और कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस का तो यही होगा कि हमारा जो भी, अगर हमारे जो नरेंद्र जी खोलनिया अगर उनको स्टे मिल जाता है तो उन्हीं को ही हम लाइक करते हैं। 1% अगर नहीं भी आते तो हमारे पार्षदों में से कोई एक चेयरमैन का दावेदार है, करने वाले हैं। अभी उनकी चर्चा करेंगे। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।